आज हम सीखते हैं ऑटोकैड में इंटरफेस के बारे में। लेट्स ऑटोकैड 2025। ठीक है, फिर सीखते हैं तो सीखते हैं। ये है इंटरफेस ऑटोकैड का। यहाँ पे एक बटन होती है ओपन करने के लिए, एक न्यू न्यू डॉक्यूमेंट से टाइप न्यू कर दो, न्यू पेज खुलेगा और स्टार्ट में जाते हैं। और ये ओपन करने के लिए है, जो तुम्हें ड्राइंग ओपन करना है, जिससे मेरे पास रिसेंटली में पड़े हैं। ये बट जैसा हमने बहुत सारी ड्राइंग करके रखी है, बाय द वे हमने कहीं पे काम करके रखा है, तो ओपन करने के लिए होता है। मेरे पास नहीं है तो मैं एक ही दिखाऊंगा। इसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आ गया इंटरफेस। तो आज हम इस पे सीखने वाले हैं स्पेशल सारी कमांड के बारे में। ठीक है, जो ड्राइंग की इसको हटा देते हैं पहले, इसका इधर कोई मतलब नहीं है। ये सब बाद में चेक करेंगे, बट अभी होम पे होम पे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, सर्कल सेंटर, टाइम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, स्टैंड एंड रेड, स्टैंड एंड रेड। और उसके बाद आर्क्स है अपने पास इतने सारे, सब स्टार ए वन बाई वन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। रेक्टेंगल, पॉलीगॉन कैसे यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। ये तो 3D में आता है ज़्यादातर। ये आ सकता है बड़े एक्सिस, नहीं ये चीज़ काम है। ग्रेडियंट आते हैं थोड़े बहुत काम में। मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर एंड स्केल, और ये ट्रिम, फिलेट, और ये क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर एरे। ये बहुत सारे, ये तो मतलब सबसे ज़्यादा हमारे में यूज होने वाली कमांड यही है। मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर और स्ट्रेच, स्केल। और मैं इसके बारे में बताऊंगा एरे पथ कैसे यूज करते हैं। फिर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, और इसको भी ये भी बताऊंगा मैं। इसमें हम डायमेंशन डाल सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंसर्ट पे तो ज़्यादा नहीं है मुझे अभी, बट कलर का यूज होता है। कलर करके मैं दिखाऊंगा बाय द वन बाय वन। यहाँ से हम कोई भी लाइन कितनी चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं बाय लेयर करते हैं ताकि जीरो रहे। इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में यहाँ एक रहता है अटैच कमांड, अपने यूज में होता है, और मैक्सिमम पीडीएफ इंपोर्ट, दो ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले हम होम पे चलते हैं। लाइन, लाइन कमांड होती है, इसका शॉर्टकट की है एल। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से एल टाइप करते हैं, एल। और स्पेस, इन स्पेस बार यूज कर, स्पेस बार। मैंने ये लाइन की ड्रॉ करी, एक लाइन, लाइन ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये सब 45 डिग्री में जाएगा, बट हमें अगर आधा डिग्री में करना है तो हम टैब यूज कर सकते हैं, इस पे डाल सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए कोई लाइन 120 डिग्रीज में, एंटर कर दो, हो गई ना। एंड स्केप, 120 डिग्री हो गई। और इसे होता है इरेज। मैं सारी शॉर्टकट की बताता चलूंगा। सो वॉच दिस वीडियो। अब अगर तुम्हें कोई लाइन 45 डिग्रीज में नहीं ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए एक कमांड होता है, यहाँ पे होता है एक आर्क। इसको हम ऑफ कर देंगे। अब हम कोई ड्रॉ लाइन करते हैं तो किसी भी एंगल में जाएगी, किसी भी एंगल में। आप किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर 45 में लिए तो इसको ऑन कर दो। अब आप कहीं भी क्लिक करेंगे 45 डिग्रीज पे जाएगी, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये बेसिकली सही रहता है,
ड्रॉ करने के लिए। इससे हमारा ड्राइंग्स परफेक्ट बनती है। सो मैं इरेज करता हूँ एंड नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं, पॉलीगॉन। इसका यूज होता है, हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखना लाइन पे और पॉलीलाइन पे क्या डिफेक्ट है वो दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन ले रखी है और मैं क्लिक करता जाता हूँ बस। अभी तो समझ में नहीं आएगा बट बताता हूँ इस पे डिफरेंट क्या है। तुम्हें तो लग रहा होगा भाई सही दिख रहा है तो लाइन है, स्किप करते हैं। अब मैं कोई भी लाइन सेलेक्ट करूंगा पूरी पॉइंट लाइन सेलेक्ट हो रही है, बट लाइन में से तो मैं लाइन लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट दिखाता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट लाइन थी, ये लाइन है। सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सारी सेलेक्ट हो रही है और इसको वन बाई वन सेलेक्ट हो रही है। ये डिफेक्ट होता है लाइन और पॉइंट लाइन में। और एक पॉइंट लाइन पर दिखाता हूँ, पॉइंट लाइन को हम मोड़ भी सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ से राउंड करना है, कर्व करना है, तो अगर सर्कल लगाओगे तो ठीक है, बट नहीं लगाना है तो पॉइंट लाइन से भी कर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ करता हूँ। हमें सबसे पहले ऑर्थो ऑन ऑफ करना होगा, ऑफ किया, एक इंटर करना, स्पेस बार एस, स्पेस बार। अब मैं यहाँ से ये पॉलीलाइन ये पॉलीलाइन का होता है, ये राउंड कर्व हो गई ना, इस पे हम अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं, तो ये पॉलीलाइन में आता है। ये तुम्हें आगे चल के पता चलेगा जब ड्रॉ कर डिजाइन करेंगे हम लोग, तो बेसिकली इसका यूज कैसे होता है धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इरेज करते हैं। अब सर्कल, सर्कल मैंने लिया एक, क्लिक करो और ड्रैग करो, जो चाहिए डाल। डायमेंशन मुझे चाहिए 200 बार, 200 डायमेंशन, 200 में देखते हैं, बढ़ा दो 200। अब ये 200, ये लेकिन इसका रेडियस 200 डाला, ये 400 का हो गया। अब देखना मैंने यहाँ से डायमेंशन चेक करना है, मुझे सर्कल का चेक करना है, डायमीटर, डायमीटर क्लिक करो और कर दो 400। यहाँ सेलेक्ट करके इसको वाइट कर दो, यहाँ से पूरा वाइट कर दो। ये कलर चूज कर सकते हो यहाँ से, किया, इसको डिलीट करो। अब मुझे इसके अंदर चाहिए था, सॉरी स्टेप बाय स्टेप ही बताना होगा, इसको डिलीट करते नहीं, रहने देते। अब हम सर्कल्स में भी कई सर्कल पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट, बट इसका आगे यूज दिखाऊंगा, अभी इसका यूज नहीं है। जब कोई मैकेनिकल डिजाइन करते हैं तो इसका यूज वहाँ पे होता है, सो अभी इसका यूज नहीं है, तो इसका यूज अभी नहीं करते हैं। अभी मैं रेक्टेंगल दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिलता है, तो हम रेक्टेंगल बेसिकली अगर हमें डायमेंशन मालूम है तो डायमेंशन डालते हैं, नहीं मालूम तो, और स्पेस बार एक प्रेस करेंगे तो हमारी कमांड एक्टिवेट हो जाती है। इसमें स्पेस बार इंटर का काम करता है, ठीक है। सो हम स्पेस बार का यूज आराम से कर सकते हैं इंटर के हिसाब से। ये, और हमने इसको सिलेक्ट किया एंड एक इरेज। अब मैं एक डायमेंशन डालते हैं, मान लो मुझे चाहिए रेक्टेंगल 400 एफ 1000, देन एंटर। मुझे पता चलेगा कि है कितना है, इसमें हम चेक करते हैं डायमेंशन डाल के। यहाँ से लेंगे लाइनर, स्पेस बार 400, ये 1000 का है, 1000 गॉट इट। अब नेक्स्ट है, इस पे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये पॉलीगॉन, इस पे हम यूज करते हैं, 4 है ना पॉलीगॉन में से 6 का होता है, 6 एंटर। अब यहाँ से पॉलीगॉन बना सकते, कुछ कोई भी ले लो। ये हम इसके जो कॉर्नर होते हैं अगर ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, स्किप, स्पेस बार, 8 चाहिए, 8 एंटर करेंगे, एंटर, स्पेस बार कुछ भी कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे 8 हो गए। तो ये सब डिजाइन में यूज होते हैं।
हैचेस कैसे यूज होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये हैचेस मैं यहाँ पे ग्रेडियंट वाला लेता हूँ, ये मुझे ज़्यादा यूज करना रहता है और पसंद भी नहीं है। कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम हैचेस यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, मुझे अभी नहीं चाहिए। मूव कमांड तो मैंने बता ही दिया। सेलेक्ट करो, मूव में जाओ और क्लिक करो, ड्रैग करो, हो है ना सिंपल। आर्थो ऑन कर लो, 45 डिग्रीज में ड्रैग होगा। ये होता है मूव। मिरर, मिरर करते हैं, सेलेक्ट मिरर। मुझे मिरर करना है डिजाइन, तो मैं यहाँ से लाइन करके नीचे ड्रैग करूंगा और क्लिक, नो, मिरर हो गया। कॉपी करना है, दोनों कॉपी करना है, दोनों सेलेक्ट किया, कॉपी 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 कॉपी, ये कॉपी। सो ये सारे ऐसे कमांड होते हैं। रोटेट में सारे इधर तक के कमांड पूरे बता सकता हूँ। रोटेट करना है, सेलेक्ट करो और रोटेट करना है, रोटेट में जाओ और रोटेट कर दो, रोटेट हो गया। फिलेट डालना है, फिलेट डालना है तो सेलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो, फिलेट सेलेक्ट करो, फिलेट फिलेट पड़ा ना इस पे फिलेट यार। फिलेट, सॉरी ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, कट करना होगा। मान मुझे यहाँ फिलेट करना है तो यहाँ पे चीज़ों की फिलेट के लिए जगह चाहिए, तो हम इसे ट्रिम करते हैं। वेर इज ट्रिम, ये रहा ट्रिम, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। इसको फिलेट कर दो। आप फिलेट यूज करते हैं और ये काम में आता है फिलेट। टोटली अंडरस्टैंड। देखो, कंट्रोल जेड करता हूँ और मैंने यहाँ से लिया फिलेट, सेलेक्टेड। ये होता है फिलेट के यूज, ठीक है। फिलेट से हम मैच करा सकते हैं। अब आप फैथारो का मैं दिखाता हूँ। इसको मैं इसमें मुझे फैथारो करना है तो मुझे इसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं इक्वल। तो कुछ नहीं करना, लाइन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे पैथ एरे में जाना है, ड्रैग, मेजरमेंट एंड डिवाइड में जाना है और मुझे 3 लाइन चाहिए तो यहाँ पे 5 इंटर करना है। लाइन 3 4 बॉक्स। अगर मुझे 3 बॉक्स चाहिए, 4 इंटर, 3 बॉक्स। वैसे इसमें भी मेरे को 3 चाहिए बॉक्स। यहाँ पे जाओ, 3 बॉक्स यानी 2 लाइन, दो दो एक्स्ट्रा करना इस पे। क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा क्यों करते हैं वो दिखाता हूँ। क्योंकि अब इसको भी ऐड करता है, इसको भी, तो ये कितनी लाइनें हो गई, 4 हो गई ना, इसलिए यहाँ पे डर लगता है। अब मैं डायमेंशन डालता हूँ, सारे एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट साइज पे हो गए, देखना। तो इससे हमारा काम बहुत ही आसान बन जाता है मेरे दोस्तों। सो 333, तो ये ऐसा यूज होता है। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।